नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने YouTube वार्तालाप चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं रिलेशनशिप के ऊपर में। आज हमारे बीच कुछ उपस्थित हैं अभ्यर्थीगण जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने से उनमें कुछ घबराहट और निराशा है। तो इसीलिए मैं आज एक टॉपिक चुना हूँ, हारना मना है। हारना मना है। तो हम हारते क्यों हैं और हमारे अंदर निराशा क्यों आती है? विपरीत परिस्थितियां हमें बिखेरना चाहती है। विपरीत परिस्थितियों में बिखराव आते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती है। बार बार जब असफलता होता है तो हम बिखरते हैं। तो उसी समय इस बिखराव को हमें को रोकना है और घबराना नहीं है और अपने आप को, अपने शक्तियों को संगठित करना है। तो संगठित कैसे करेंगे? उस समय हमको मेडिटेट करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक करना है और कुछ मोटिवेशनल बातों पर ध्यान देना है ताकि हमारी शक्तियां संगठित हो और हम अपने आप को प्रयास के लिए तैयार कर सकें। तो ये आज का जो समय है बहुत कंपटीशन का समय है, प्रतियोगिता का समय है। बहुत सारे लोग बहुत कम जॉब्स को पीछा कर रहे हैं। टू मैनी पीपुल आर चेजिंग टू फ्यू जॉब्स। तो कुछ ही लोगों को सफलता मिलना है। तो जब कुछ में वो कुछ कौन लोग हैं और कैसे सफल होते हैं, इस पर तो ध्यान दें और ये न सोचे कि हम हार गए और हमको सफलता नहीं मिलती है। असफल होने के बाद ही ज़्यादा प्रयास करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, हारना मना है मतलब कि हौसले पस्त मत करो हार के बाद, सूरज आग उगलता है रात के बाद। और अभी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता है वही कुछ कर दिखाता है, वही दुनिया को बदलता है। जो तूफानों में पलते हैं दुनिया को वही बदलते हैं। अब एक दो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रियल स्टोरी, जो रियली आपको आपके प्रोत्साहन को बढ़ाएगा, आपके दृढ़ता, आपके कंसंट्रेशन को सफलता की ओर ले जाएगा। आप लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने 1093 आविष्कार किए। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो स्कूल के टीचर ने उन्हें निकाल दिया और एक लेटर लिखा और वो लेटर बोला कि उनकी माँ को ही देना, दूसरे को नहीं देना। और जब वो पत्र भेजा प्रिंसिपल ने स्कूल से, तो उसमें ये लिखा था कि ये बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, ये बच्चा पागल है, ये मेंटली रिटार्डेड है, ये पढ़ नहीं सकता है। और उसकी माँ को जब वो पत्र पढ़ी तो बहुत दुखी हुई। लेकिन उसके माँ के अंदर में घबराहट नहीं हुआ, घबराई नहीं, वो और बल्कि दुगने उत्साह के साथ और हिम्मत के साथ में, दृढ़ता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में लग गई कि हमको दिखाना है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और आगे नाम करेगा। तो उन्होंने थॉमस एडिसन, जिनका नाम था अल्वा थॉमस एडिसन, पढ़ाना चालू किया। मैथमेटिक्स पढ़ाया, बहुत सारी किताबें पढ़ाया, लिखना पढ़ना सिखाया। अब मानना पड़ेगा कितना धैर्य, कितना पेशेंस। मैंने हम बोला ना कि संगठित करना है हम अपने शक्तियों को। तो क्या चीज़ से संगठित करेंगे हम? उस समय हमको अपने स्ट्रेस लेवल को ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है, अपने पेशेंस, अपने धैर्य को ध्यान देना है और प्रयास और प्रतीक्षा दोनों को ध्यान देना है। प्रयास और प्रतीक्षा में ही परिणाम निकलता है। जब पढ़ाना चालू किया तो अब वैसे कंडीशंस में जो आदमी हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा है उसको कौन नौकरी देगा? थॉमस एडिसन को नौकरी नहीं मिला। थॉमस एडिसन क्या करने लगे? लेबर के काम करने लगे रेलवे में। और रेलवे में वो सामान ले जाते थे, उतारते थे। लेकिन देखिए, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर छोटे काम को महान तरीके से किया जाए तो आदमी बड़ा हो सकता है। लगन होनी चाहिए और लगन होगा तो आपको छोटा काम, बर्तन साफ करने का काम क्यों नहीं हो, अगर उसमें महानता आ जाएगी तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और ये स्टोरी, ये जो कहानी मैं कह रहा हूँ थॉमस एडिसन को, रियली आपको इसके लिए प्रोत्साहन करेगी कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है और हम कहीं किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। तो थॉमस एडिसन ने क्या किया कि
जो सामान उतारते थे रेलवे से तो उस पर निशान लगाते थे बढ़िया से, ये इस जगह उतरेगा, इस जगह उतरेगा। तो उनका पास दूसरा तो कुछ काम नहीं था, वो हाई स्कूल भी पढ़े नहीं थे, तो वो क्या कर सकते थे, वो तो कुछ काम कर नहीं सकते थे। तो बोले कि इसी काम को अच्छे से किया जाए। तो जब वो करने लगे वो काम को तो बड़ा लोग इम्प्रेस्ड हुआ, खुश हुआ कि अरे भाई इसका तो कुछ गड़बड़ नहीं होता है। जैसे बम्बई में डब्बे वालों को देखिए, एक डब्बा नहीं गड़बड़ होता है, तो उनका कितना गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में नाम हो गया, डब्बे पहुंचाने में हो गया। तो थॉमस एडिसन से लोग बहुत प्रभावित हुआ, ये बच्चा अच्छा काम करता है। फिर वो रेलवे में पेपर बेचने लगे रेलवे में। तो एक दिन देखिए, बोला जाता है ना, जो लगे रहिए आपको सफलता मिलेगा, लगे रहे मुन्ना भाई जरूर सफलता मिलेगी, लगे रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर का लड़का 3 साल का था, वो स्टेशन में कुछ खेल रहा था, तब तक एक गाड़ी आई, लेकिन थॉमस एडिसन ने उसको बचा लिया। स्टेशन मास्टर बहुत खुश हुआ और उनको बोला तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। देखिए जो लगन से काम करता है तो मदद करने के लिए ईश्वर भी आ जाते हैं। तो वो बोले कि हमको टेलीग्राफ में बहुत, टेलीफोन में बहुत इंटरेस्ट है। तो बोला कि ठीक है तुमको नौकरी दिलवा देता हूँ। तो उसमें उनको एक नौकरी दिला दिया, छोटी सी, माने टेम्पोररी जॉब, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा पैसा आने लगा। तो उसमें पढ़ने लगे, अपना प्रयोगशाला टेलीफोन कैसे करेंगे इस पर उन्होंने रिसर्च करने लगे। तो करते करते वो उसमें अच्छा उनको कुछ हो गया। तो देखिए, जो आदमी स्कूल नहीं पढ़ा, कॉलेज नहीं पढ़ा, वो आदमी बल्ब का आविष्कार कर दिया, वो आदमी टेलीग्राफ पर बहुत सारा चीज़ बना दिया। तो ये लगन और सिंसिरिटी का है। तो ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, या हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर वो सोच लेते कि बहुत सारा इंजीनियर्स लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री काम करता है, हमारी क्या औकात है कि हम बल्ब का खोजें, हमसे तो होगा ही नहीं, तो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, और उस बल्ब को आविष्कार करने में, खोजने में वो 1000 बार फेल हुए, 1000 बार फेल हुए। तो जो आदमी 1000 बार फेल हो करके सफलता प्राप्त कर सकता है, तो आप 10-20 बार अगर किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या निराशा बाबा बन जाएंगे, निराशा चंद्र महाराज बन जाएंगे? नहीं, निराशा उस समय आनी ही नहीं चाहिए। और भी दुगने उत्साह और साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में, परिश्रम के साथ में काम करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमारे पास यही काम है। अगर कोई भी काम नहीं है तो सीधा मेडिटेट करिए, आपको रास्ता अस्तित्व और ईश्वर और प्रकृति दिखाएगी। देखिए, एक शेर है, एक दिन शिकार करता है तो 3 दिन सुस्त बैठा रहता है। बिल्ली 20 घंटे बैठे रहती है दिन में, तो क्या वो उनका कूदना फांदना बंद हो जाता है? क्या नहीं होता है, समय आने पर कूद फांद लेती है, समय आने पर सब कुछ कर लेती है। तो ये चीज़ है कि आपको अपने काम में लगे रहना है और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। आप देखिए, हवाई जहाज़ जब बना तो हवाई जहाज़ को उड़ा नहीं पता था। तो उस समय एक राइट ब्रदर्स थे, 1903 में हवाई जहाज़ उड़ाया गया। तो राइट ब्रदर्स थे, तो वो साइकिल का दुकान चलाते थे, वो भी हाई स्कूल नहीं पढ़े थे। राइट ब्रदर्स का आप देख लीजिएगा, नेट में कहानी खोज के पढ़ लीजिएगा। तो साइकिल की दुकान चलाते थे। अब जब आया कि भाई हवाई जहाज़ उड़ नहीं रहा है, तो 2 राइट ब्रदर्स सोचे, 2 भाई थे, उस समय उनकी उम्र 30 साल हो गई थी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं था, और उन्होंने ठान लिया कि हम जहाज़ उड़ाएंगे। भाई कितना बड़ा चैलेंज का काम है, हम जहाज़ उड़ाएंगे। तो अब जहाज़ उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, जहाज़ कैसे बनेगा, उसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ा होगा, बड़ा रिसर्च किया होगा कि भाई इधर फोर्स लगेगा, इधर मेटल लगेगा, इसका लोड इतना होगा, वही कर सकता है। और उनको तो कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन उस एज में, 30 साल के एज में, ना इंजीनियरिंग पढ़े ना साइंस पढ़े, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, साइकिल रिपेयरिंग का दुकान चलाते थे, और सोच लिए कि हमको हवाई जहाज़ उड़ाना है, और उन्होंने उड़ा दिया। 1903 से 5 साल के अंदर में वो क्या करते थे, साइकिल के दुकान में जो काम करते करते वो ग्लाइडर उड़ाते थे। तो ग्लाइडर उड़ाते थे, ग्लाइडर मतलब कि जो बैलून में हवा भर के, बैलून वाला, हवा वाला बैलून, और उसमें चढ़ के पहले 12 सेकंड का उन्होंने ग्लाइडर उड़ाया, फिर 69 सेकंड का उड़ाया, 600-700 बार ये किए। अब बोले कि ग्लाइडर को जो ये पैराशूट उसको बोल सकते हैं, पैराशूट बाद में खुलता है, वो पहले से खुला रहता है, तो उसको उन्होंने कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, और हवाई जहाज़ को उड़ाया और नियंत्रण कर दिया।
तो हवाई जहाज़ उड़ाने का नाम और उसका आविष्कारक के रूप में राइट ब्रदर्स को लिया जाता है। तो जो ना टेक्निकल नॉलेज था, ना उसमें पढ़ाई था, हाई स्कूल लेवल का भी डिप्लोमा नहीं था उनके पास में, तब वो 30 साल की उम्र से शुरू होकर के 45 साल की उम्र तक उन्होंने हवाई जहाज़ में मास्टरी कर लिया और उसका फैक्ट्री खोल दिया। तो आप समझते हैं कि भाई हम तो मैट्रिक पास हैं, हम इंटर पास हैं, हाँ हमको थोड़ा मार्क्स कम है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए, जो नहीं करने वाली बात है, अगर मन में आप टूट गए, फूट गए तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जुट गए तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, राइट ब्रदर्स जब बिना पढ़े लिखे हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं, उतना साइंस एंड रिसर्च कर सकते हैं। थॉमस एडिसन बिना हाई स्कूल तक पढ़े एक 1093 आविष्कार कर सकते हैं, जिसमें बिजली का आविष्कार है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये अगर हम मन में ठान लें तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। कहा भी गया है कि बहादुर न किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। तो आपके मन में दृढ़ निश्चय, एक उत्साह, एक कंसंट्रेशन के साथ अपने काम में जुटना है और इन लोगों से प्रेरणा लीजिए। और हमारे कवि भी बोले हैं कि विपत्ति, देखिए अभी विपत्ति क्या है, हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, हमको असफलता पर असफलता मिल रही है। तो इसमें ये ना सोचे कि हम रुक जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए हम बोला हारना मना है। और इस लाइन को हम समाप्त करेंगे दिनकर जी की उस लाइन से, विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं एक रुकते, सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन ऐसा जग में विघ्न बाधा जो रोक सके उनके रास्ते को। और मैं लाइन थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन ठीक है। और उन्होंने लास्ट में लिखा है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो इतना जोर लगाइए कि पत्थर को पानी बनाने का हौसला रखिए। हौसला ही आपको आगे बढ़ाएगा। और हमारे जो बहुत सारे कविताएं ऐसे भी चलती है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली हाथ है तो भी ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अपने हौसले को बुलंद रखिए। थॉमस एडिसन को ऑलवेज याद करिए, राइट ब्रदर्स को ऑलवेज याद करिए, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं था और उन्होंने ये ऐसा काम कर दिया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सकते हैं, आज के भी डेट में नहीं कर सकते हैं। और उनके पास कोई बहुत सुविधा नहीं थी। एक साइकिल चलाने वाला, रिपेयरिंग की दुकान वाला 30 साल की उम्र से सोचना शुरू किया और प्लेन को उड़ा दिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, यही तो सोच का कमाल है। यही तो लगता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। तो राइट ब्रदर्स, थॉमस एडिसन की कहानी आज मैंने शेयर किया और दूसरे दिन मैं अन्य इसी विषय वस्तु पर शेयर करूंगा। इस सब्जेक्ट पर मैं करूंगा कि हारना मना है। तो सचमुच में हारना मना है, हम हारेंगे नहीं, हम जरूर जीतेंगे, हम विजेता बनेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके हौसले बुलंद रहेंगे और आप विजेता बनेंगे, जीत की तरफ जाएंगे।